अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यासिर वाई यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। पठान मालिक तनख्वाह के साथ साथ मुझसे मेरी तारीफ़ें भी बहुत करता, तो मैं भी पठान मालिक को राज़ी करने की कोशिश करती। लेकिन एक रात मालिक के कमरे में गई तो इसके हाथ कांपने लगे और दूध में छुहारे डाले। फिर मालिक को पिलाया और ख़ुद पास बैठ गई। मालिक 50,000 देकर बोला, आज मेरे होश उड़ गए। मालिक ने औरत सदा से तारीफ़ की भूख की देती है। जहाँ चार लफ्ज़ अपनी तारीफ़ के सुनने को मिल जाए, मोम की तरह पिघलना शुरू हो जाती है, चाहे बाद में से पछताना ही क्यों ना पड़े। लेकिन वक्ती तौर पर तारीफ़ का जो सुरूर उसके सर पर सवार होता है, किसी नशे की तरह इस पर असर करता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जिस घर में मुलाजमा थी, वहाँ का मालिक पठान था। देखने में वो भी बेहद खूबसूरत था, जैसे कि पठान होते हैं। सबसे पहले जब मैंने इसके घर काम शुरू किया तो मुझे ये एतराज़ था कि वो अकेला रहता है और मैं अकेले मर्द के घर पर काम नहीं करूँगी, क्योंकि मैं ख़ुद भी 23-24 साल की लड़की थी। अपनी माँ के साथ घरों के काम करती थी, लेकिन आजकल अम्मा बीमार रहने लगी, इसलिए काम पर मुझे ही जाना पड़ता था। जिन घरों में काम करती थी वहाँ पर काम ज़्यादा था, लेकिन तनख्वाह इतनी अच्छी नहीं मिलती थी। इन दिनों की बात है कि एक बार मैं काम करके वापस घर जा रही थी कि शाम का वक्त था, जब सामने एक बंगले से गाड़ी निकली। इसमें एक पठान शख्स बैठा हुआ था। इसकी नज़र जब मुझ पर पड़ी तो इसने अपनी आंखों पर पहना काला चश्मा उतार कर मुझे देखा। अपने ड्राइवर से कुछ कहने लगा। मैं इस इंतज़ार में थी कि वो गाड़ी बाहर निकाल कर ले जाए तो मैं भी जाऊं, लेकिन गाड़ी बीच में ही खड़ी करके ड्राइवर गाड़ी से नीचे उतरा और मालिक पास आकर कहने लगा, मालिक तुमसे बात करना चाहते हैं। मैं पठान मालिक के पिछले नीचे के पास जाके खड़ी हो गई। इसने शीशा नीचे किया और कहने लगा, मुझे अपने घर के लिए एक खूबसूरत मुलाजमा की ज़रूरत है। इसके लफ्ज़ कुछ अच्छे थे कि मैं हैरत से देखने लगी कि भला ये कौन सी डिमांड थी कि मुलाजमा हो और वो भी खूबसूरत हो। वरना ज़्यादा लोग यही कहते थे कि काम साफ़ सुथरा हो, करती हो, काम करने में सुस्त ना हो। कभी किसी ने ये नहीं कहा था कि मुलाजमा खुद खूबसूरत हो। इस पठान की नज़र मुझ पर जमी हुई थी। मैंने कहा, साहब जी, आप मेरी बेगम साहिबा से बात करवा दें। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी मर्द से घर के काम की बात करूं। इसकी नज़रें ही मुझ पर जमी हुई थी। वो पठान मुस्कुराने लगा, कहने लगा कि मेरी शादी नहीं हुई और मैं अकेला रहता हूँ। ये सुनकर तो मैं बुरी तरह से गुस्से से तप गई। मैंने कहा, मुझे नहीं करना आपका काम। ये भला क्या बात हुई, घर में कोई औरत ही नहीं है? ऐसे घर में काम नहीं करती। ये मेरा ये सुनना था कि पठान कहने लगा कि मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दूंगा। मैं सोचने लगी कि ये भला मुझे कितने पैसे दे सकता है। 3 घरों का काम करने के बाद मैं 15,000 महीने का कमाती थी। ये मुझे क्या दे देगा? अभी मैं यही सोच रही थी कि जब इस पठान ने कहा कि मैं तुम्हें महीने के 25,000 दूंगा, ये सुनकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। यानी कि एक घर में काम करने का मुझे 25,000 मिल रहा था। वो कहने लगा, इसके अलावा तुम्हारे घर में राशन अलग से डलवा दूंगा। इस महंगाई के दौर में राशन ही 10,000 से कम का नहीं आता। इस पठान मालिक के ऊपर ऐसी ना थी कि मैं इसे फ़ौरन से रख कर देती। मैंने कहा, मैं अपनी अम्मा से पूछ कर बताऊँगी। कहने लगा कि अगर तुम्हें पैसे कम लग रहे हैं तो मैं और बढ़ा दूँगा, लेकिन देखो, घर का काम मैं तुमसे ही करवाना चाहता हूँ। ये सुनकर भी मुझे हैरत हुई। मैंने कहा, क्यों, मुझसे ही क्यों करवाना चाहते हैं? तो हमारी खैर मुस्कुराहट से कहने लगा कि नहीं, तुम खूबसूरत बहुत हो। हालांकि मुझे इसके इस जुमले पर गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे शर्म से आने लगी। मेरे चेहरे पर न चाहते हुए भी एक मुस्कान से सज गई थी। मैं फ़ौरन से वहाँ से पलट गई। जैसे जैसे मैं घर जा रही थी, मालिक की बात मेरे कान में जैसे ही रस घोलने लगी थी कि मैं खूबसूरत हूँ। जैसे मैं घर में दाखिल हुई तो घर पूरा बिखरा पड़ा था। बहन भाइयों ने उधम मचा रखा था। मैं तकियारी घर पहुँची थी। अम्मा सर पर बांधे चारपाई पे लेटी कहने लगी, आ गई तुम? दाल चढ़ा दे, कब से भूखे बैठे हैं तेरे बहन भाई। कि अब पापा आएगी और खाना बनाकर हमें खिलाएगी। अम्मा की बात सुनकर मैंने कौस भरी नज़र से अपनी माँ को देखा था। मैंने कहा, अम्मा, तूने ये बच्चों की टीम की मेरे लिए पैदा की है? मैंने बड़े से छोटे 7 बहन भाइयों की तरफ देखकर कहा। यह कहना था कि मेरी माँ ने चारपाई के नीचे पड़ी चप्पल उठा ली। कहने लगी, शर्म नहीं आती? बेगैरत की तरह बातें करती है। चल जा, जो कह रही हूँ वो कर। मैं भी थक कर आई हूँ। मैं 3 घरों का काम किया है। जब घर आती हूँ तो तुम सर बांधे बैठी आती हो कि आज के तुम्हारे बच्चों को भी पालूं। मुझसे नहीं होता ये सब। अपने कमरे में चली गई।
सामने पुराना सा सिंगार मेज पड़ा था, जिसका शीशा भी काफ़ी धुंधला सा हो गया था। मैंने कमरे की बत्ती जलाई और खुद को आईने में देखने लगी। मुझे लगा जैसे मैं वाकई बेहद खूबसूरत लड़की हूँ। बहरहाल खूबसूरत तो मैं थी, लेकिन इतनी नहीं थी कि लोग देखे तो अपने होश खो बैठे। बस नैनक्श प्यारे थे, रंगत की सफ़ेदी थी, बाल भी लंबे घने थे। शायद मेरे कपड़े पुराने थे, इससे मुझे अपना आप इनमें इतना प्यारा नहीं लगता था। कि शायद वजह ये थी कि आज तक मेरी किसी ने तारीफ़ नहीं की थी। मुझे इस बात का एहसास ही नहीं दिलाया था कि मैं खूबसूरत भी हूँ। मैं काम करती थी, वहाँ बस यही कहा जाता था, ना दिया तूने जाने कब सुधरेगी। अरे 1 घंटे से बस बर्तन ही मांज रही है, और भी गंदा से लंदा ये देख प्लेट में लगा पड़ा है। ऐसे धोते हैं बर्तन। अपनी मालकिन की बात याद आई थी, जिसके बर्तन मांझ मांझ कर मेरे खूबसूरत हाथ बेरौनक हो चुके थे। मैंने अपने हाथों की जानिब देखा तो अपने खुदरे हाथ देखकर मुझे रोना आया। बहरहाल मैंने अपने कपड़े तब्दील किए, आंखों में काले रंग का काजल डाला, पहले से अपना बड़ा अच्छा सा लगने लगा था। तो मैंने अपना सरापा श्रृंगार मेज के धुंधले से आईने में देखा और फिर बाहर आ गई। दाल चढ़ाई, आटा गूंदा, रोटी बनाई, खाना सबको खिलाया। फिर अम्मा के पास जाकर बैठ गई। अम्मा भी मुझसे नाराज़ थे। मैं तक अपना रुख बदल लिए। मैंने अम्मा को पठान मालिक घर के लिए भी मनाना था, इसलिए मैंने अम्मा के पाँव पकड़कर दबाना शुरू कर दी। अम्मा कहने लगी, चल हट, माँ को ताने देती है, शर्म नहीं आती तुझे। मैंने कहा, अच्छा अम्मा गुस्सा ना कर। मैं गुस्से में थी इसलिए कह दिया, तू भी क्यों मेरी बात पकड़ती है? तेरे सामने ही तो सुबह 9 बजे काम पर जाती हूँ और शाम को वापस आती हूँ। वो लोग कोई मुझे बिठा के खाना थोड़ी खिलाते हैं। काम कर करके थक जाती हूँ, इसलिए मैंने गुस्से में कह दिया, चल छोड़ना अम्मा, तुझसे नहीं कहूँगी तो किससे कहूँगी? अम्मा को लाड दिखाते हुए कहा तो मुस्कुराने लगी। कहने लगी, तू मेरा बेटा है, तो मैंने कभी तुझे बेटी नहीं समझा। अरे मेरा कमाऊ पुत तो तू ही है, ये सारे तो ऐसे ही निकम्मे कामचोर। अम्मा ने मुझे छोटे बहन भाइयों को देखकर कहा, जो अपने ही खेलने कूदने में मसरूफ थे। मैं सबसे बड़ी थी, मेरा छोटा भाई मुझसे 8-9 साल छोटा था, और इसके बाद तो जैसे लाइन ही लग गई थी। मैंने अम्मा के पाँव दबाते दबाते अपना असल मकसद बयान किया। मैंने कहा, अम्मा वो जो सरिया अप्पा है ना, इसके घर का काम करती है, इसके सामने वाले बंगले में एक पठान साफ रहता है। आज इसने मुझे कहा कि मैं इसके घर काम कर दूँ। मैंने कहा, अच्छा कितने पैसे देगा? मैंने कहा, अम्मा वो कहता है कि सिर्फ मेरे घर का काम कर। ये सुनना था कि अम्मा ने फौरन से इनकार कर दिया। कहने लगी, रहने दे, तो हमारा गुजारा नहीं है घर के काम में। साफ कह दिए कि मैं काम सब घर को करूँगी। जब मैंने इस पठान मालिक की सारी बात अम्मा के गोश गुजार की तो चुप की चुप रह गई। मुझे बेयकीनी से देखने लगी। कहने लगी, 25,000 महीने के देगा? मैंने कहा, हाँ अम्मा। कहने लगी, तुझे सुनने में गलती हुई होगी पगली, इतने पैसे कौन देता है? फिर कहने लगी, राशन भी अलग डाल देगा? मैंने कहा, हाँ कह तो यही रहा है। ये सुनकर मेरी अम्मा कहने लगी, ठीक है। मैं अम्मा को कदन ये नहीं बताया कि वो पठान मालिक अकेला रहता है। अम्मा तो मना कर देती। बेशक मेरी माँ मुझे दूसरों के घरों में मुलाजमत करवाती थी, लेकिन कभी किसी ऐसे घर में नहीं छोड़ा था जहाँ पर मर्द भी मर्द हो, कोई औरत ना हो। अगले रोज़ मैं इस पठान के घर पहुँच गई। चौकीदार ने दरवाज़ा खोला, कहने लगा, साहब अंदर लाउंज में ही बैठे हैं। घर काफ़ी बड़ा था। मैं जब अंदर दाखिल हुई तो वो पठान मालिक बाहर पढ़ रहा था। शायद उम्र का भी ना था, ये ही कोई 30-35 साल का होगा। देखकर मुस्कुराने लगा, कहने लगा, मुझे यकीन था कि तुम ज़रूर आओगे। मैंने कहा, यकीन क्यों था? कहने लगा, छोड़ो, फिर कभी बताऊंगा। मैंने कहा, मेरी अम्मा ने इजाज़त दे दी है, लेकिन पैसे मैं एडवांस लूँगी। मुझे अभी भी ये शक था कि कहीं वो काम करवाने के बाद मैं छुट्टी ना करवा दे। इतने देर बाद अब पैसे काम क्या कौन देता है? मुझे लगा मालिक कहेगा, ठीक है तुम काम शुरू करो, मैं चंद दिन में तुम्हें पैसे दे दूंगा। लेकिन मेरी तो हैरत की इंतहा न रही। मालिक फौरन से जेब से बटुआ निकाला और पैसे इनके मेरे हाथ में रख दिए। मैं तो हक्का धक्का से देखती रह गई। वो तो मालिक मेहरबानी मुझ पर शुरू हो चुके थे। मैं सफाई करूँ तो कहने लगा, तुमने तो मेरा घर चमका के रख दिया है। यह तुम्हारे खूबसूरत हाथों का नतीजा है, घर चमकने लगा है। ये सुनकर मुझे अपने हाथ खूबसूरत से लगने लगते थे। हालांकि मैं बहुत साफ सुथरा काम करने की आदी ना थी, लेकिन वो तो मेरी तारीफ ही करता रहता था। बर्तन धोती तो कहने लगा,
कि तुम्हारे हाथों का कमाल है जो मेरे बर्तन महक उठे हैं। ये भर मैं किचन में बर्तन धो रही थी जब वो पठान मालिक किचन में आके कहने लगा कि मेरे बावर्ची काम छोड़कर भाग गया है। अगर तुम मेरा खाना भी बनाना शुरू कर दो तो मैं तुम्हें 10,000 और दूंगा। सुना था कि मेरी आंखें चमक गई। एक मासी उसके घर में काम कर रही थी तो समझ गई थी कि वो सादा खाना खाने का आदी है, इसलिए मैंने फौरन से हामी भर ली। लेकिन इसकी अगली बात ने तो जैसे मेरे होश उड़ा के रख दी। कहने लगा मुझे ताज़ा खाना खाने की आदत है और रात का खाना मैं 9 बजे खाता हूँ। 9 बजे तक तुम्हें मेरे घर पर रहना पड़ेगा। ये सुनकर मैं कुछ तजबस का शिकार हुई थी। मेरी माँ तो कभी भी जितनी रात तक काम करने की इजाज़त ना देती। मैं बेहद मायूस हुई। मैंने कहा कि नहीं साहब, मेरी माँ नहीं मानेगी। वो कहने लगे 15,000 दूंगा। मेरे दिल में फिर से लालच बढ़ गया। जाके अम्मा को झूठ बोला। मैंने कहा कि मालिक की बीवी बेहद बीमार है, इसलिए वो कहता है कि 15,000 दूंगा, बस रात के खाने तक तुम्हें रुकना पड़ेगा। अम्मा सोच में पड़ गई थी। मैंने कहा अम्मा इसकी बीवी बीमार है तो मुझे इसका ख्याल रखना चाहिए। वो इतने पैसे देता है, राशन घर में अलग डलवा कर देता है। अम्मा चुप हो गई। अम्मा ने मुझे इजाज़त दे दी। रात के 9 बजे का वक्त बहुत ज़्यादा है नादिया, मैंने कहा तो बस में इसका ड्राइवर छोड़ने आएगा ना। मुझे कहने लगी चलो ठीक है। बस 9 बजे की जाती तो रात के 9 बजे तक मालिक के घर में ही रहती। पहले तो दिन में काम काज करके वापस लौट जाती थी, लेकिन अब तो जैसे मेरा वक्त नहीं घटता था। घर का काम मैं सुबह ही निपटा लेती थी। रात का खाना बनाने से पहले का सारा वक्त मेरा बेकार गुजरता था। पता नहीं मालिक ने ये क्या तरीका अपनाया था कि ताज़ा खाना ही खाना है, वरना मैं झटपट खाना बनाकर अपने घर जाने वाली बनती। शाम 5 बजे से लेकर 8 बजे तक मैं बिल्कुल फ्री होती। मालिक अपने काम से 5 बजे वापस लौट आता था तो टीवी लगा कर बैठ जाता। मैं तो उधर वक्त गुजारी करने लगती। एक बार मुझसे कहने लगा तुम भी मेरे साथ बैठ के टीवी देख लिया करो। मैंने कहा नहीं मालिक, मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है। एक बार मैंने रात का खाना टेबल पर लगाया तो मालिक मुझे काफ़ी बेचैन से लगने लगा। कहने लगा आज का मूड नहीं है, मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ये कहकर अपने कमरे में चले गए। मैंने शुक्र किया कि चलो जान खलासी हुई। सोचकर मैंने सब कुछ समेटकर घर जाने लगी। अक्सर मालिक बच्चा हुआ खाना मुझे साथ ही दे देता था, फिर मुझे घर जाकर नहीं बनाना पड़ता था। वही गाना हम सबके लिए काफ़ी हो जाता था। वैसे मैंने बिरयानी बनाई थी। इसे सोचकर मालिक से पूछ लेती हूँ कि क्या मैं खाना ले जाऊँ। जैसे ही मैंने माल लेके कमरे में दस्तक दी तो कुछ नहीं बोले। मैं जा रही थी कि वो इजाज़त देते तो मैं दरवाजे से ही बस इनसे पूछती कि मैं बिरयानी साथ ले जाऊँ, और इजाज़त मिलते ही लेकर चली जाती। लेकिन मुझे अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने 2-3 बार कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन जब मुझे किसी की आवाज़ नहीं आई तो मैंने नैब घुमाया, दरवाज़ा खुल गया। सबने मालिक को देखा तो बुरी तरह से कांप रहे थे। मैं के पास आके मैंने कहा मालिक आपको क्या हुआ है। कहने लगे शायद बुखार है, ऐसा करो मुझे दूध में छुहारे डाल कर दे दो। मेरे मालिक मेरा इतना एहसास करते थे, इससे मेरा भी फर्ज था कि मैं उनकी खिदमत करते। मैं फ़ौरन से किचन में गई, एक डब्बा से छुहारे निकाले और दूध में पकाकर एक प्याले में डालकर ले गई। जब कमरे में दाखिल हुई तो वो टेक लगाए बैठे थे। इनके हाथ बुरी तरह से कपकपा रहे थे। मैंने वो दूध का प्याला साइड टेबल पर रख दिया। कहने लगे मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं ये खा सकूं, अगर तुम्हें जहमत ना हो तो मुझे खिला दो। ये बात बड़ी अजीब सी लगी थी, लेकिन इनके घर में मेरे अलावा कोई दूसरी मुलाजिम भी ना थी, ना ही कोई मुलाजिम, सिर्फ एक चौकीदार था जिसकी ड्यूटी सिर्फ दरवाजे तक महदूद थी। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 9:30 बज रहे थे। मुझे फिक्र हो रही थी कि मुझे घर वापस भी जाना है। मजबूरी नहीं सही, मैं मालिक के पास बैठकर कुर्सी पर बैठ गई। मैंने इन्हें वो पिला दिया। इन्होंने कहा कि दराज खोलो। मैंने दराज खोला तो कहने लगे मेरा बटवा मुझे पकड़ाना। मैंने बटवा इनके हाथ में पकड़ा दिया। इसमें से इन्होंने 50,000 निकाले और मुझे देने लगे। कहने लगे ये रख लो। वो रकम बहुत बड़ी थी। मैंने कहा नहीं मालिक कोई नहीं, अब वैसे भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। ये कह रहा था कि इनकी आंखों से आंसू झलकने लगे। ये देखकर मुझे हैरत हुई। कहने लगे मैं तन्हा रह रह कर थक गया हूँ, मुझसे भी तन्हाई बर्दाश्त नहीं होती। ये सुनकर मैं कुछ घबराई थी। मैंने कहा मालिक आप शादी कर लें, अच्छे खासे अमीर हैं, आपके पास दौलत की रेल फैल है। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी मुझे एक ऐब भी है, इस ऐब के साथ कोई मुझे कबूल नहीं करना चाहती, और बिना अपना ऐब लड़की को बताए बगैर
मैं शादी नहीं करना चाहता क्योंकि मैं किसी को धोखा भी नहीं दे सकता। मैंने कहा आप में क्या ऐब है? वो कहने लगा मैं कभी भी बाप नहीं बन सकता। ये सुनकर मैं खामोश सी हो गई। इससे पहले कि मैं उठ कर जाती इन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिया। कहने लगी तुम बहुत खूबसूरत और अच्छी लड़की भी हो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हो। अगर तुम्हें मैं अपने आपके साथ कबूल हूँ तो मुझे बता देना, मैं तुमसे निकाह कर लूँगा, तुम्हें इज़्ज़त की ज़िंदगी दूँगा, हर सहूलत तुम्हें मेरे घर पर मिलेगी, बस तुम्हें औलाद नहीं दे सकता। ये कहने के बाद मालिक ने मेरा हाथ छोड़ दिया। चंद रोज़ बाद ही मेरा निकाह बस पठान मालिक से हो गया और मेरे छोटे बहन भाइयों की कवाली भी करता था और मैं जी जान से इसका ख्याल रखती थी। बेशक मेरी कोई औलाद ना थी, लेकिन मैं अपने घर में बहुत खुश थी। कभी दिन में बहुत आरज़ू होती तो अपने छोटे भाइयों को अपने साथ ले जाती, इसे अपने घर पे रख लेती। वो पठान शख्स भी मेरे भाई से बहुत मोहब्बत करता। हमारी ज़िंदगी यूं ही मुकम्मल हो गई थी।